नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये क्लास 8th के होंगे और चैप्टर है 13, 14, 15 और 16। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड डैश एंड डैश मोशन। तो वाइब्रेशन रिपीटेड कैसा मोशन होता है? तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इसमें आ जाएगा टू एंड फ्रो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द साउंड ऑफ हाई एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड। तो अगर मान लीजिए हाई एम्पलीट्यूड है किसी साउंड का तो ऐसे साउंड को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे साउंड को हम लोग कहते हैं लाउड साउंड या लाउडनेस। ठीक है, लाउड साउंड कहेंगे इसको, लाउड साउंड कहा जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा गया साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है? तो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेट। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। अ टाइट मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स एट अ मच डैश फ्रीक्वेंसी देन अ लूज वन। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई टाइट मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए तबला है, तो तबला अगर आप लोग ने देखा होगा उसमें एक पेंच टाइप का होता है जिसको टाइट किया जाता है। और टाइट क्यों करते हैं? जिससे फ्रीक्वेंसी उससे हाई निकलती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी अगर मेम्ब्रेन को टाइट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साउंड ट्रेवल्स डैश इन स्टील देन इन वाटर। तो साउंड की स्पीड की बात करी गई है तो आप लोग याद रखिएगा सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे कम कहाँ पे होती है? सबसे कम होती है गैस में साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी? स्टील में होगी। तो ट्रेवल्स फास्टर इन स्टील देन वाटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में फास्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है? सिक्स्थ पार्ट है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। तो फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करी जाती है? तो ये हर्ट्स में मेजर करी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्स, HERTZ, और इसको लिखते हैं HZ से। नेक्स्ट देखते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो अगर मान लीजिए वैक्यूम है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। नेक्स्ट क्या कहा गया है? द टाइम टेकन, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग एट 10 हर्ट्स। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमको दे दी गई है कितनी? 10 हर्ट्स। हमसे क्या कहा गया है? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। तो आंसर आ जाएगा 1/10। तो 1/10 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग 0.1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के किस फिनोमेना से या किस प्रॉपर्टी से हम लोग लाउडनेस डिटरमाइन कर सकते हैं? तो लाउडनेस डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड से। और एक होती है पिच। पिच को डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास कुछ मैच द कॉलम है। तो पहला मैच द कॉलम हम लोग देख लेते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज है जो बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स होती है। तो इसको जी पार्ट से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग आपको बताना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कितने उसकी होगी? तो वो 10 डेसिबल की अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो इसको 10 डेसिबल से हम लोग जोड़ देंगे। डीबी जो होता है वो डेसिबल होता है, DECIBELS, डेसिबल्स। ये लाउडनेस की या साउंड की एक यूनिट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेनली पूछा गया है कि क्या मीडियम। तो देखिए रेडियो वेव्स एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड को हम लोग किससे ज्वाइन कर दें? तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉग्स कैन हियर फ्रीक्वेंसीज। तो डॉग्स जो होते हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? तो वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अप टू 40,000 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की भी फ्रीक्वेंसी डॉग्स सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा गया है द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन अ मैन। तो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड कितनी होती है एक पर्सन में, ये आपको बताना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 20 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है वो ट्रू और फॉल्स है, मतलब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट का गलत है और कौन सा स्टेटमेंट। तो देखिए
फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो टाइम होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको फ्रीक्वेंसी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो ए पार्ट फॉल्स हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑडिबल रेंज अगर पूछी जाए ह्यूमन ईयर की या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए ह्यूमन ईयर की तो वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज लेते हैं। थर्ड में कहा गया है लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। बिल्कुल सही बात है, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साउंड की अगर स्पीड आप जनरल देखेंगे या नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो वह अप्रॉक्सीमेटली होती है 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब एयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट इज लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच। तो ये गलत है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, मैन कैन नॉट हियर साउंड ऑफ बैट्स। तो क्या बैट्स, अब देखिए बैट्स जो होते हैं, बैट्स कैसी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो बैट्स अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज श्रिलर साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो श्रिल साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लाउड साउंड हैव हाई फ्रीक्वेंसी। तो लाउड साउंड के पास फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ये चीज़ गलत है। लाउड साउंड है इसका मतलब उसके पास क्या हाई है, उसके पास एम्पलीट्यूड हाई है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि श्रिल साउंड क्या होता है और लाउड साउंड क्या होता है। बच्चे सोचते हैं दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है, नाइन्थ क्वेश्चन है ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड। तो सारे वाइब्रेटिंग बॉडीज क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ऑप्शन जो है करते हैं। फास्टर इन एयर स्लोअर इन आयरन। तो ये बात क्या सही है, तो देखिए एयर में फास्टर नहीं ट्रेवल कर सकती है साउंड, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में सबसे किस में होगी, गैस में होगी। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम लोग पहले भी बहुत सारे करा चुके हैं, तो उस सेशन को भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते किस में है, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। तो देखिए जो पेंडुलम है वो 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकेंड में। आपको बताना क्या है, आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो देखिए 40 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 40 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लग रहा है 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लगेगा 4 बाय कितना, 4 बाय 40 सेकेंड्स। और 4/40 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। थर्ड देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक नॉर्मल देखिए बात करी गई है, नॉर्मली जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूसेस। तो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, बेसिक सी बात है। ईयर ड्रम किसका पार्ट होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है ईयर ड्रम, इसी को कान का पर्दा कहते हैं। तो ये किसका पार्ट है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनवांटेड साउंड आर कॉल्ड। तो अनवांटेड साउंड को क्या कहा जाता है, इसको नॉइस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मैन में नॉर्मल लेंथ जो वोकल कॉर्ड की होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का जो अगर आप आंसर देखेंगे तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो 200 वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहे थे। अब आपको बताना क्या है, टाइम पीरियड बताना है। तो 200 वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है 200, फ्रीक्वेंसी 200 हो गई, आपको टाइम पीरियड बताना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/200 इसका आंसर हो जाएगा, और 1/200 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर यही आने वाला है 0.005 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन वन साइड इज कॉल्ड। तो एक साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये जो होता है इसमें ये जो डिस्टेंस होती है एक साइड की डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ डैश। तो देखिए हाई फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ये आपको बताना है कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसका जो आंसर होगा 10th पार्ट का आंसर श्रिल होना चाहिए। यहाँ पर श्रीक लिख गया है, श्रिक भी नहीं होगा, इसमें श्रिल होगा, SILL, श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी में नेक्स्ट पार्ट कहा गया है, हो गया था हमारे पास 11th के बाद 12th पे आते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड। तो देखिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की, किससे, मीन पोजीशन से। अब मीन पोजीशन क्या होती है भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए आपके पास ग्राफ है, ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली पोजीशन दिखाई पड़ रही है इसको कहा जाएगा मीन पोजीशन, और ये होती है आपके पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज पार्ट 13 देख लेते हैं। साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। तो साउंड ऑडिबल रेंज में क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो 13th का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड, बी पार्ट है सोनिक साउंड, सी पार्ट है सबसोनिक साउंड और डी पार्ट है लाइट साउंड। ठीक है, तो ऑडिबल रेंज में जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं, सोनिक साउंड कहते हैं। मतलब जो सुनने योग्य होगी, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, सोनिक साउंड कहेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसोनिक साउंड की, तो देखिए ये लेस देन क्या होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज भी नहीं होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये लेस देन 20 हर्ट्ज, क्या चीज़ सही है। यहाँ पे सब सोनिक, देखिए यहाँ पे सोनिक नहीं दिया गया है, सब सोनिक दिया गया है। सब सोनिक क्या होती है, एक तरीके से इंफ्रासोनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब सोनिक कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक, यहाँ पे हम देखिए सोनिक बोल रहे थे, सोनिक का मतलब क्या होता है, ऑडिबल रेंज। सब सोनिक का मतलब क्या होता है, बिलो ऑडिबल रेंज, मतलब 20 हर्ट्ज से भी नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 5th पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए अब हम लोग अगले चैप्टर को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अगले चैप्टर को हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आज का एक छोटा सा वीडियो था। इसी तरीके से हम लोग बहुत जल्द आपके लिए सारे चैप्टर्स के, जितने भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं या जितने चैप्टर आपके पास हैं कोर्स में, उनके 1-2 दिन में वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग भी चाहते हैं आप लोग हमको सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, जिससे कम से कम हमको भी पता चले कि इतने बच्चे हैं जो सीरियस होकर कम से कम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पर एक नए चैप्टर के साथ, जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है, उसके हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब क्वेश्चंस आपके सामने लेके फिलहाल इतना ही।